हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण टॉपिक को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अरस्तू ने संविधानों के बारे में क्या कहा है? संविधान के लिए अरस्तू द्वारा प्रस्तुत यूनानी शब्द पॉलिटिया, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्स्टिट्यूशन है। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद विशेषकर सर्वोच्च पद किसको मिले। ये संविधान के माध्यम से तय होता है। अरस्तू के दृष्टि में संविधान में परिवर्तन हो जाने का तात्पर्य केवल मात्र पद व्यवस्था में परिवर्तन हो जाना ही नहीं था, अपितु जनता के नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों का पलट जाना भी था। उनके लिए यह एक स्थिति क्रांति जैसी थी। अर्थात संविधान में परिवर्तन होना, सत्ता में परिवर्तन होना क्रांति कहलाती थी अरस्तू की नज़र में। अरस्तू ने राज्यों के साथ ही साथ राजनीतिक परिवर्तन का जो काल चक्र था वह भी प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया कि अरस्तू का विचार है कि राज्यों के समस्त रूपों का सने सने विकास होता है। यह अरस्तू मानता है कि राज्य का विकास स्लो बिल्कुल धीरे धीरे होता है। उसके अनुसार शासन का सबसे पहला रूप एक तंत्रवादी रहा। धीरे धीरे वह शासक क्रूर हो गया होगा और प्रजा पर अत्याचार किए होंगे। अत्याचारी शासक, जो एक तंत्र वाला अत्याचारी शासक है, उसको समाज के अपेक्षाकृत प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपदस्थ कर दिया होगा और अभिजात तंत्र की स्थापना हो गई होगी। अर्थात कुछ लोगों ने मिलकर के सत्ता हथिया ली होगी। लेकिन आगे चलकर यह शासन भी विकृत हो गया होगा और राज्य की संपूर्ण सत्ता केवल थोड़े थोड़े स्वार्थी लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई होगी। फलत जनता ने इस शासन के विरुद्ध विद्रोह करके संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली होगी। कुछ समय तो वह शासन ठीक चला होगा, लेकिन बाद में वह भी विकृत हो गया होगा और प्रजातंत्र बन गया होगा। तत्पश्चात इसकी प्रतिक्रिया के रूप में पुनः एक तंत्रवादी शासन की स्थापना हुई होगी। वही पुराना चक्र दोबारा चल पड़ा होगा। अरस्तू श्रेष्ठ शासन के संबंध में सैद्धांतिक धरातल पर ही विचार करके नहीं रह गया, बल्कि उसने इस शासन के संधान के लिए, शासन के परीक्षण के लिए अपने समय के 158 संविधानों का संकलन और अध्ययन किया। तो तब से ही तुलनात्मक स्थिति पैदा हुई और संविधानों के रूप में उसको हम वर्गीकरण करके देखें तो एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र या एक तंत्र, उसका भ्रष्ट रूप है निरंकुश तंत्र। कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, उसका भ्रष्ट रूप है अल्पतंत्र या स्वार्थी तंत्र। इसी तरह से अनेक व्यक्तियों का शासन संयत प्रजातंत्र या उसका भ्रष्ट तंत्र है अतिवादी लोकतंत्र। और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। और अरस्तू के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन की प्रणाली है, जिसमें राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है, वही सर्वश्रेष्ठ है, जिसको राजतंत्र कहा। और राजतंत्र का के बाद में निरंकुश तंत्र और निरंकुश तंत्र के बाद कुलीन तंत्र और कुलीन तंत्र के बाद में धनिक तंत्र, धनिक तंत्र के बाद में संयत प्रजातंत्र पॉलिटी और उसके पश्चात डेमोक्रेसी प्रजातंत्र। इस प्रकार से और डेमोक्रेसी के पश्चात पुनः राजतंत्र। यह एक चक्र चलता रहता है। और जब जब संविधानों का परिवर्तन होता है, संविधान बदलते हैं, तो इसको अरस्तू ने क्रांति का नाम दिया। कुछ कारणों के कारण अरस्तू मध्यम वर्ग की शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ और व्यावहारिक और अनुकरणीय भी मानता है। आदर्श की दृष्टि से राजतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ, परंतु व्यावहारिकता की दृष्टि से मध्यम वर्ग, जो सर्वजनतंत्र का संयत जनतंत्र कहा गया है, उसको श्रेष्ठ माना है अरस्तू ने। इस प्रकार से अरस्तू ने संविधानों का वर्गीकरण करते हुए संविधानों के 6 भाग बताए और 3 भाग तो उनके आदर्श रूप हैं और 3 भाग उनके बिगड़े हुए रूप हैं। इस प्रकार से अरस्तू कहता है
कि समय के साथ साथ संविधान अपना विकास करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, जनता में क्रांति आती है और इन संविधानों में और राज व्यवस्था में और पदों में परिवर्तन होता रहता है। यह एक स्वतः प्रक्रिया है, ऐसा अरस्तू मानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।